सुनो, आज हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, तो कितने टाइप का एरिया होता है? ट्राइंगल कितने टाइप का होता है? ट्राइंगल्स कितने टाइप का होता है? चार। देखो, अलग अलग टाइप का। अगर कोई ट्राइंगल यहाँ पर बनाता है 90 डिग्री, कैसा बनाता है? कितना डिग्री बनाता है? तो इसको मान ले H, क्या मान ले? इसको मान ले B, इसको मान ले हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। तीन चीज हो गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। कौन सा है? समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्राइंगल क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक। इसका हमको क्या निकालना है? एरिया। क्या निकालना है? एरिया। इसका एरिया कैसे निकलेगा? इसका एरिया निकालने के लिए 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो ये बेस है, ये क्या है? परपेंडिकुलर। इसका एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। 1/2 बेस इंटू, जब हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल होगा, कौन सा ट्राइंगल होगा? राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो क्या क्या आएगा फॉर्मूला? 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। ठीक है। अगला त्रिभुज होता है, एक त्रिभुज होता है समद्विबाहु त्रिभुज। एक होता है समबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज जिसको सभी भुजाएं बराबर हो, ऐसे त्रिभुज क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। जो कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या बोलते हैं? मतलब सभी भुजाएं बराबर। इक्वल का मतलब होता है बराबर। लेटरल का मतलब साइड। लेटरल का मतलब साइड। ऐसे त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, उसको कैसा त्रिभुज बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसका मतलब सभी भुजा बराबर। इसका मतलब है सभी भुजा, कोई दिक्कत? सभी भुजा बराबर तो सभी कोण भी। इसका मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जब 180 डिग्री है तो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, 1/2 आधार गुणा होता है ना। ये स्पेशल केस है। कैसा कैसे? तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ये भी स्पेशल है, ये भी स्पेशल है। तो इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर। क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर। क्या होता है भाई? √3/4 साइड का स्क्वायर। इसका स्क्वायर मतलब √3/4 साइड की जगह कितना है? ए है। साइड की जगह कितना है? ये है, मतलब ए का स्क्वायर। मतलब कोई दिक्कत? आगे बात समझ में आई ना? तो ये मेरी बात तुम कैसे मान लोगे? ये तो प्रूफ भी तो करना पड़ेगा। प्रूफ करना पड़ेगा ना। करते हैं प्रूफ? अरे प्रूफ करें? यहाँ देख लो, यहाँ प्रूफ करते हैं। सभी भुजा बराबर है। सभी भुजा क्या है? तो ये भी हो गया ये हो गया और ये भी हो गया, ये है ना। मुझे बताओ, इसका भी तो होगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई। 1/2 आधार गुना, ये आधार होगा तो ये ऊंचाई हो जाएगी। अगर इसको हम मान लें आधार, इसको क्या मान लें? आधार। तो क्या मान लें? तो ये क्या हो जाएगा? ऊंचाई। हाइट क्या आ जाएगी? तो हाइट अगर निकल जाए तो वो 1/2 आधार गुना ऊंचाई से निकल जाएगा। मुझे ईमानदारी से बताना, ABC में ये तुमको एक समकोण त्रिभुज नजर नहीं आ रहा है? समुद्र नजर आ रहा है? अगर ये पॉइंट C है, ये पॉइंट क्या है? C है। तो मुझे बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? ये टोटल A है। ये टोटल क्या है? A है। तो A का आधा होगा। अरे ये टोटल A है,
तो ये कितना आ जाएगा, एक आधा ना, मतलब a/2 मतलब क्या आ जाएगा रे, आएगा कि नहीं। तो इसका समकोण त्रिभुज ए बी सी डी, ए बी सी में, किसमें, ए बी सी में। तो ये हो गया तुम्हारा विकर्ण, ये क्या हो गया, ये हो गया आधार, ये क्या हो गया, आधार। तो हमको क्या निकालना है, हाइट, क्या निकालना है, हाइट। हमने क्या पढ़ा है, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, पढ़ा है कि नहीं, पढ़ा है कि नहीं। तो इसका मतलब हमको क्या निकालना है, पी निकालना है ना, ये निकालना है, ये निकालना है ना, ये तो हाइट है, तो निकालना है कि नहीं। तो ये निकालना है, तो इसका मतलब कर्ण का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तभी तो ये एच होगा। इसको इसको हाँ H1 मान लो, क्या मान लो, होगा कि नहीं। मतलब मैं कह रहा हूँ कि इस वाले त्रिभुज में, इस वाले, तो ये विकर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। समझ में आई बात। आपको बस ये याद रखनी है फॉर्मूला, मैं इसको सिर्फ प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब है एच की जगह कितना ए है, एच की कितना है, ए है, तो ए का स्क्वायर कौन आ जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, माइनस। तो बी की जगह कितना है, a/2, बी की जगह कितना है, a/2 का स्क्वायर होगा। तो जब ये हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर बाई 4, a का स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। तो यहाँ एलसीएम ले लो, कितना, 4 एलसीएम आ जाएगा, रहेगा। तो 4 क्या आ जाएगा, 4a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर होगा। तो √3a का स्क्वायर √4 कितना आएगा, 2 निकल जाएगा। अरे होगा कि नहीं, अरे निकलेगा। जब ये हो गया, जब ये हो गया तो इसका मतलब मेरा एच निकल गया और मेरा बी पता है, बी पता है ना, है कि नहीं। बी कितना है, ए है, क्या है, ए है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब मुझे बताओ 1/2 तो फॉर्मूला का है ना, बेस तो ये हो गया, बेस कितना है, ए, बेस कितना है, ए। उसके बाद हाइट कितनी है, कितनी है रे, √3a² 2 होगा, अरे होगा कि नहीं। तो ये √2 से गुना हो जाएगा, तो ये सॉरी 2 से गुना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, होगा रे। यहाँ पर ये है, ए स्क्वायर से क्या निकलेगा, ए निकलेगा, और ये ऑलरेडी ये है, और ये √3 रह जाएगा, रहेगा कि नहीं, रहेगा। तो क्या हो जाएगा, तो √3/4 a इंटू ए का स्क्वायर, यही तो लिखे हमने यहाँ पर। कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत, समझ में आई बात। तो इसको दोबारा देखोगे, 3-4 बार बनाओगे, देखो यहाँ तक तो पढ़ाई नॉर्मल है कि कोई भी टीचर आया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था, √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, हाई जब हायर मैथमेटिक्स पढ़ोगे ये वाली चीज आपको आनी पड़ेगी, ये वाली चीज आपको आ जाएगी, ठीक है रे। ये थोड़ा हाई फाई मैथ के लिए, समझ में आ गई बात। अब एक है तुम्हारा समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। वैसे ट्रायंगल जिसकी 2 भुजा बराबर हो, वैसे ट्रायंगल जिसकी बराबर है, ठीक है। तो जैसे मान के चलो मैंने ये त्रिभुज ले लिया, ले लिया ए बी सी, हो गया। मैंने क्या कहा, समद्विबाहु त्रिभुज, क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, यही ना रे। इसका इसका क्षेत्रफल क्या होता है, अरे इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 बी इंटू √4a² माइनस b स्क्वायर, ये होता है इसका क्षेत्रफल। ये क्या होता है इसका, है ना। यहाँ पर b क्या है, सुनो, a है दोनों समान भुजा, a क्या है, दोनों समान भुजा, और b कौन सा है, उसका अगली वाला भुजा, उसका। कोई दिक्कत, याद करोगे कि मैं प्रूफ कर दूं, प्रूफ करूं उसको।
प्रूफ करो, चाहिए प्रूफ? ये याद करने प्रूफ चाहिए, चाहिए प्रूफ? तो इसको मिटा दूं, है ना? मिटा दो इसको, तो इसको उतार लेना तुम लोग, ठीक है? उतार लेंगे। ठीक है, उतार लेना। देखो देखो, इसको प्रूफ करते हैं। इसको क्या करते हैं? क्या करना है? प्रूफ करना है, ठीक है? कि वाकई में ऐसा है ना सिर्फ हम लिख दिए हैं, क्या रे? इसको प्रूफ करना है कि वाकई में ऐसा है कि यहाँ सिर्फ लिखा गया है ना? तो प्रूफ करेंगे। तो देखो एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ट्रायंगल बना दिए, ये भी ये है, ये भी ये है, और ये क्या है? बी है। इससे एक डालेंगे लंब, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। क्या होता है? त्रिभुज है 1/2 आधार गुना, एक आधार होगा उस पर एक ऊंचाई डालेंगे। क्या डालेंगे? ऊंचाई। यहाँ देख लो, अगर हम इसको ऊंचाई बोल दें, क्या बोलते हैं? ऊंचाई है, इसको बोल दो h1। क्या बोल दो? तो ये पूरा b है, ये बिल्कुल बीचों बीच काटेगा। कहाँ काटेगा? क्योंकि ये क्या है? समद्विभाजक है। क्या है? ये दोनों समद्विभाजक है। ये भुजा को भी समद्विभाजित करता है और ये कोण को भी समद्विभाजित करता है। किसको करता है? भुजा को भी और कोण को भी। यहाँ से यहाँ तक कितना है? b है। कितना है? तो मुझे बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा? b/2 होगा। अरे यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? अरे आधा होगा ना b का। यार तुम लोग इतने चालाक बच्चे हो, फिर भी इस तरह से नहीं बोलोगे, दिक्कत है ना, है ना? तो देखो ये कितना आ जाएगा? b/2, ठीक है? कितना आएगा? b/2। अब मुझे बताओ, अगर ये मेरी हाइट निकल गई, ये हाइट निकल गई, तो हम कर सकते हैं क्षेत्रफल निकालने के 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब इस ट्रायंगल में देखो ABD, ABD देखो, हम यहाँ उतार रहे हैं इसको फिर से। ये हो गया तुम्हारा B, ये हो गया A और ये हो गया, हुआ कि नहीं? आधा त्रिभुज उतार रहे हैं। कौन सा? ये वाली। ये कितना है रे? A। ये कितना है? ये कितना है? b/2। ये कितना है? यही तो निकालना है। यही क्या करना है? निकालना है। तो अब पाइथागोरस के फॉर्मूले में क्या होता है? ये लंब है, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। होता है कि नहीं? अरे होता है। तो h1 स्क्वायर, h1 बराबर क्या होता है? रूट अंडर a का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर b/2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? ठीक है, ध्यान से देख लो। तो हम h1 निकाल रहे हैं ना? क्या निकाल रहे हैं? h1 निकाल रहे हैं। a का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बाई 4। होगा कि नहीं? तो h1 बराबर 4 ले लो एलसीएम। 4 क्या ले लो? तो 4a का स्क्वायर, 4a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। होगा कि नहीं? इसको बाहर निकालो। इसको क्या निकालोगे? बाहर। तो कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। 1/2 आ जाएगा रे? कितना आ जाएगा? 4a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये क्या आया? ये आ गया हाइट। ये क्या आ गया? हाइट। अब इस त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का सॉरी ABC क्या निकालना है? त्रिभुज ABC का एरिया को AR भी लिखते हैं। एरिया को AR क्या होता है बाबू? 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने। कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ, फॉर्मूला में 1/2 है, फॉर्मूला में 1/2 है कि नहीं? अरे है कि नहीं? आधार की जगह कितना है? B है। आधार की जगह कितना है? हो गई बात। उसके बाद ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई हम अभी निकाले 1/2। ये पूरी ऊंचाई है ना? रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको गुना करो। इसको क्या हो जाएगा? 1/4 b इंटू 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यही चीज है। प्रूफ हो गया? कोई दिक्कत? बड़ी मुश्किल चीज है लेकिन आसान है।